आगे बढ़ेंगे जहां अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद सियासी दांवपेच अब फंसा है। तो भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने न्यूज 8 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि खाली सीट पर उन्हीं का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। एनडीए के साथ बैठकर प्रत्याशी पर चर्चा करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई है, क्या आप लोगों की बातचीत हुई और क्या रणनीति आगे वाले समय में होगी? देखिए, वो हाई कोर्ट जाने की बात हो रही है। अब अदालत में क्या होता है क्या नहीं होता है, चुनाव आयोग यदि चुनाव कराता है तो भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपना प्रत्याशी देगी। हम एनडीए के सभी साथियों से मिलकर के बैठ करके प्रत्याशी तय कर लेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई है, क्या आप लोगों की बातचीत हुई और क्या रणनीति आगे वाले समय में होगी? देखिए, वो हाई कोर्ट जाने की बात हो रही है। अब अदालत में क्या होता है क्या नहीं होता है, चुनाव आयोग यदि चुनाव कराता है तो भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपना प्रत्याशी देगी। हम एनडीए के सभी साथियों से मिलकर के बैठ करके प्रत्याशी तय कर लेंगे। कोर्ट से राहत मिलती है तो अब्बास अंसारी आपकी पार्टी के विधायक रहें, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आप आरोप लगाते रहे कि वो तो सपा के विधायक हैं, आप पर थोपे गए हैं। देखिए, जब 70 सीट उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा। बड़ा दबाव बनाते बनाते 4 सीट हम लोग खुद लड़ पाए। एक हम खुद है, एक अरविंद, एक कश्यप, प्रेमचंद कश्यप, और एक वो लड़का सुनील रघुवंशी। शेष उन्हीं के प्रत्याशी थे। सिंबल हमारा था। चुनाव आयोग का जो रिजल्ट आया तो जो जीता तो वो हमारे खाते में दर्ज हुआ है ना, उसको हम नहीं इनकार कर सकते कि हमारी पार्टी के विधायक नेता समाजवादी पार्टी के थे। अकेले पंचायत चुनाव में जा रहे हैं, पहले इसका ऐलान आप कर ही चुके हैं। किस तरह से आपकी बातचीत चुनाव आयोग से चल रही है? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कटिबद्ध हैं कि धनबल और बाहुबल के लोगों को इससे दूर किया जाए। इस बात को लेकर के 4 बार मुख्यमंत्री जी से बात हुई, 2 बार गृह मंत्री जी से बात हुई, 1 बार प्रधानमंत्री से बात हुई। सभी लोग एग्री हैं। अब यहाँ से इसी हफ्ते प्रस्ताव चला जाएगा भारत सरकार को। अब वहाँ से वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा। मसूद गाजी का मेला नहीं लग पाया बहराइच में, आप वहीं सौर दिवस मनाने जा रहे हैं, कोई कलेश तो नहीं होगा? क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? कोई हमसे क्या मतलब है? हम तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। 10 जून 1034 को बहराइच नानपारा मैदान, कोटला नदी के किनारे महाराजा सुहेलदेव जी ने सैयद सरार मसूद गाजी को वहीं मार डाला, जो इतिहास में दर्ज है। जो देश को लूटने के लिए, देश की संपत्ति को लूटने के लिए, देश को गुलाम बनाने के लिए बार बार भारत पे आक्रमण हो रहा था। तो ऐसे वीर योद्धा राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को, इनके इतिहास को ना तो कांग्रेस ने कभी जिक्र किया, ना तो सपा ने जिक्र किया। एनडीए सरकार में जब हम लोग शामिल हुए हैं तो बड़ी तेजी से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी सहित तमाम महापुरुषों को जनता के बीच में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लाने का प्रयास हुआ है। उसी कड़ी में 10 जून को बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश होंगे। राजभर थे, जिनका ये कहना है कि अब्बास अंसारी के मामले में अगर अब्बास अंसारी कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अगर चुनाव होता है तो एनडीए के साथ बैठकर ये तय करेंगे कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, किस तरह से चुनाव लड़े। लखनऊ से जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ कपिल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। शब्द में कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।